दोस्तों नमस्कार। मैं भूपेंद्र भड़ाना। मैं आपसे एक जानकारी साझा करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अतुल सुभाष 34 वर्षीय पुरुष जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, उसने सुसाइड कर लिया। और उसका सुसाइड करने का में सबसे बड़ा जो उसने आरोप लगाया, उसकी पत्नी के परिवारजनों के खिलाफ उत्पीड़न और झूठे मुकदमे का आरोप लगाया। उसने सिस्टम्स को बुरा भला कहा। क्या हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम्स इतना बुरा है कि उसने सिस्टम्स को इतना बुरा भला कहा और उसने आत्महत्या कर ली? मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम इससे भी बुरा है। 90 मिनट्स के वीडियो में उसने 5 लोगों का नाम लिया। नीता कौशिक फैमिली कोर्ट की जज, निकिता उसकी पत्नी, निशा सास, अनुराग उसका भाई, ससुर उसका सुशील। उसने इस 90 मिनट्स के वीडियो में साफ कहा कि यदि इन लोगों को कोर्ट के द्वारा सजा नहीं मिलती तो मेरी अस्थियों को गंगा नहर में या गंगा में प्रभावित मत करना, किसी भी कोर्ट के गटर में फेंक देना। अब आप सोच सकते हो कि हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम्स कितना करप्ट हो चुका है। और एक सबसे बड़ा मजाक, जब उससे सेटलमेंट के लिए बोला जाता था तो फैमिली कोर्ट की जज नीता कौशिक 5 लाख रुपए मांगती थी। सेटलमेंट के लिए उसकी पत्नी 1 करोड़ रुपए मांगती थी। उस पर 9 झूठे केस फाइल किए गए। 2 साल में 120 बार वो तारीख हो पाया। ये हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम्स है। सबसे बड़ी बात, आप सभी जानते हो कि मर्द को दर्द नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आदमी मरता ना तो कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन जब मर्द को दर्द होता है तो वो आत्महत्या कर लेता। अतुल सुभाष की जो लड़ाई है ना, वो सिस्टम के खिलाफ है। अब आप समझ सकते हो कि हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है। नीता कौशिक जो फैमिली कोर्ट की जज है, कुछ नहीं होना इसका, हार्डली 5-6 साल सस्पेंड रहेगी, फिर दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर लेगी। दूसरा जो इसकी पत्नी है निकिता, वो 1-2 साल बाद वापस बैक टू द पवेलियन। इट्स अ वेल प्लान मर्डर जो हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम्स ने करा है। और दूसरा सबसे बड़ा मजाक, हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, वहाँ सेटलमेंट चलता, नोटों का बड़ा सेटलमेंट। हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, जहाँ आप जितनी बड़ी कोर्ट में जाओगे वहाँ चलता सेटलमेंट, मोटे मोटे सेटलमेंट चलते। और उन सेटलमेंट को पता कराता कौन है? जो कोर्ट का पेशकार है। उसे सब कुछ पता होता है कि मेरे जज साहब का रेट कितना है। तो मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती है, इस देश के सिस्टम्स को बचा लीजिए। एक लॉरेंस बिश्नोई है, यूनिवर्सिटी के कॉलेज के झगड़े से उठाया गया था और आज जेल में है। और उसके पीछे लगा दिया गैंगस्टर टैग लगा दिया उसके पीछे। 10 से 12 केस फाइल करेंगे इस पे, 9 केस झूठे आरोप फाइल किए गए। सिस्टम से तंग और परेशान होकर अगले ने 90 मिनट्स का वीडियो बनाया और सुसाइड कर लिया। उसकी मौत का कौन जिम्मेदार है? मैं सभी ऑडियंस से पूछने चाहता हूं कि उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? ये करप्ट सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कौन इसका जिम्मेदार है? इट्स अ वेल प्लान मर्डर जो हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम्स ने करा। हमारे देश का सिस्टम चेंज होना चाहिए। इतना बुरा हाल है। अब उसके परिवार वालों पे क्या बीतरी होगी है? एक जवान लड़का, 14 वर्षीय पुरुष, कहते पुरुष तो बहुत दिलदार होता है, मर्द को दर्द नहीं होता। साला स्टेटमेंट तो ऐसी बना दी, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को जब दर्द होता है ना, वो आत्महत्या कर लेता है। इट्स अ वेल प्लान मर्डर। मोदी जी, योगी जी, रिक्वेस्ट है, करिए,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं। जुडिशियल सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि रोड पर चलते हुए आपकी गाड़ी में एक दूसरे से टक्कर हो जाए, परिवार में कोई मसले हो जाए, रगड़े झगड़े हो जाए, तो आपस में 4 लोगों को बुलाकर मसलों को हल कर लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी मत जाइए। कोर्ट कचहरी से लोगों का विश्वास उठ चुका है। वहाँ सिर्फ डकैती होती है, डकैत बैठे हुए बड़े वाले डकैत। इट्स अ करप्ट जुडिशियल सिस्टम। और यदि आप इस सिस्टम्स के खिलाफ बोलते हो ना, तो फिर आ जाता कोर्ट ऑफ कंडक्ट। आम आदमी है, अतुल सुभाष एक आम आदमी था, मर गया, कुछ नहीं होगा इसमें। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया घर परिवार के कोई मसले हो जाए तो कोर्ट में मत जाइए, 4 लोगों को बैठा के फैसले समझौते कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ऑनलाइन मैट्रिमोनल शादी.com ये सब बने हुए, इनसे शादी मत करिए। एटलीस्ट उस लड़की का परिवार, फैमिली, भैया वो खानदानी है या नहीं ये तो देख लो। अतः आपसे निवेदन है, कृपया मुझे ये बताइए, ये जो मर्डर हुआ अतुल सुभाष का, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्लीज़ कृपया कमेंट में लिखिए। धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत।